तो नहीं है तो नहीं दिखाएंगे ना विनीत, कोई जबरदस्ती कोई चीज प्रूफ करेंगे क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आते हैं थ्योरम पे, अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं जहां हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे। कह रहा है कि दो सब ग्रुप है H1 और H2, मान लीजिए दो सब ग्रुप है H1 और H2, तो आप ये दिखाइए कि इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा। आई बात समझ में? हेलो, यस सर क्लियर है। क्लियर यस है? सर। तो ये जो है H1 H2 दो सब ग्रुप है। हाँ जी, हाँ जी पारुल, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर अभी नहीं आ रही थी। अच्छा, आपको नहीं आ ठीक रही है सर। थी, ठीक। तो H1 H2 दो आपके सब ग्रुप हैं, तो दोनों सब ग्रुप के दो अलग अलग सब ग्रुप हैं, तो प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी आपका सब ग्रुप होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 आपका सब ग्रुप होगा। तो देखिए, A इज द एलिमेंट ऑफ H1, B एलिमेंट ऑफ H1, इसी तरह मान लीजिए A एलिमेंट ऑफ H2, B इज द एलिमेंट ऑफ H2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एलिमेंट ऑफ H1 हो जाएगा, ए बी एलिमेंट ऑफ H1, और यहाँ से ए बी एलिमेंट ऑफ H2, या ए भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? H1 इंटरसेक्शन H2, दोनों में हो गया। ए बी एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, या ए ऑपरेट बी लिख लीजिए, आसान रहेगा। ए ऑपरेट बी ऐसे लिखिए, तो ए ऑपरेट बी एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, ये ऐसे ही है तरीका है लिखने का। ठीक है, ये H1 में है, बी H1 में है, तो चूंकि क्लोजर है, H1 H2 दोनों अलग अलग सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो इसका मतलब अलग अलग उनकी जो है ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपने होल्ड किया, तो ए एलिमेंट ऑफ बी, ए ऑपरेट बी करने पे H1 का ही एलिमेंट आएगा, ये H1 में तय है। इसी तरह ए ऑपरेट बी करने पे H2 में आएगा, तो ए ऑपरेट बी H1 में है, ए ऑपरेट बी H2 में है, तो ए ऑपरेट बी आपका H1 इंटरसेक्शन H2 में आएगा। इसी तरह आप दिखा दीजिए A element of H, B element of H, this implies B inverse also element of H, सर ये समझ कर लीजिए। इसी तरह A element of H2, B element of H2, this implies B inverse element of H2। ठीक है, शिवांगी कुछ कहना चाह रही हैं? शिवांगी भटनागर, शिवांगी भटनागर। सर गलती से माइक ऑन हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। तो A एलिमेंट ऑफ H1, B एलिमेंट ऑफ H1, B इनवर्स एलिमेंट ऑफ H1, इसी तरह A एलिमेंट ऑफ H2, B एलिमेंट ऑफ H2, दिस इंप्लाइज B इनवर्स एलिमेंट ऑफ H2। तो अब आपका, अभी आपने देखा ये H1 में है, B इनवर्स H1 में है, दिस इंप्लाइज A ऑपरेट B इनवर्स एलिमेंट ऑफ H1। इसी तरह A H2 में है, B इनवर्स H2 में है, दिस इंप्लाइज A ऑपरेट B इनवर्स एलिमेंट ऑफ H2। तो A ऑपरेट बी इनवर्स H1 में है, ए ऑपरेट बी इनवर्स H2 में है, दिस इंप्लाइज ए ऑपरेट बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए यही जरूरी था, ये हमने दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ H1 इंटरसेक्शन H2 आपका सब ग्रुप होगा। ठीक है, बोलिए भाई, आप लोग तो एकदम चुप हो गए हो। हेलो सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या चीज बताइए? कुछ किए नहीं है, 4 बार वही लाइन लिख दिए हैं, जो 4 बार लिखे हैं एक ही चीज को, कुछ किए थोड़ी है हम। ये H1 H2 कह रहा सब ग्रुप है, H1 H2 कह रहा है सब ग्रुप है। हेलो, सुन रहे हैं आप मेरी बात? हेलो हेलो, ये सर आ रही है आवाज। हाँ, अच्छा किसने पूछा था क्वेश्चन? फिर से वो सुन रहा है जिसने पूछा था, ध्यान नहीं दे किसने कहा है। जिसने पूछा था वो सुन रहा है, कौन पूछा था रिपीट करने के लिए, कौन कहा? हेलो सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस सर। सागर आप पूछे थे? यस सर आवाज सर स्लो आ रही है। सुनाई दे रहा है अब? यस सर।
अच्छा, ये कह रहे हैं H1 और H2 क्या कह रहा था, सब ग्रुप है। H1 H2 ये कह रहा था सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो इसका मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी उनके अंदर होगी। तो हम मान लेते हैं A H1 का एलिमेंट है, B H1 का एलिमेंट है, इसी तरह A एलिमेंट H2 है, B एलिमेंट H2 है। तो क्लोजर, चूंकि H1 सब ग्रुप है तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी Yes, होल्ड sir. करेगा, इसका मतलब A ऑपरेट B H1 का एलिमेंट होगा। ठीक है, Yes, sir. एक लाइन क्लियर। इसी तरह H2 भी Yes, सब sir. ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, तो A ऑपरेट B भी आपका H2 का एलिमेंट होगा। Yes, sir. ठीक, अब चूंकि A ऑपरेट B H1 में है, A ऑपरेट B H2 में है, तो A ऑपरेट B कहाँ आएगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में आएगा। H2 में। क्लियर हो गया। Yes, sir. इसी तरह यदि A H1 में है तो चूंकि H सब ग्रुप है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी तो इसके अंदर मौजूद होगा। तो यदि हम B H1 का एलिमेंट है तो इसका मतलब B इनवर्स H1 में होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो A और B इनवर्स को ले लीजिए, चूंकि क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, तो A ऑपरेट B इनवर्स H1 में A क्रॉस B इनवर्स H1। इसी तरह Yes, इसमें भी sir. H2 में होगा, तो हम इसके इंटरसेक्शन में, जब दोनों में है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में होगा। और यही चीज आपको दिखानी थी, किसी को सब ग्रुप होने के लिए यही दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, सब ग्रुप हो गया। Yes, sir. क्लियर हुआ। Yes, sir. और किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, Yes, sir. और किसी को क्लियर है सभी का। सर यस सर हाँ हाँ विनीत, सर यहाँ पे आपने हमने सर ए ऑपरेट बी इनवर्स दिखाया सर। अगर सर हम ए डॉट ए ऑपरेट ए इनवर्स दिखाते तो सर तब भी तो ए होता। बिल्कुल सही, वो B इनवर्स A हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन होता है ना कि जैसे ठीक दो है। एलिमेंट लेके दिखाने पे थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा रहती है, दो अलग अलग एलिमेंट लेने पे क्लियरिटी ज्यादा रहती है। ठीक है ना, बस और ठीक कोई सर, बात ठीक। नहीं है, बाकी आपकी बात सही है। ठीक सर। ठीक है, बाकी क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। अच्छा, लेकिन इसका यूनियन आपका सब ग्रुप नहीं होता है। यदि H1 इंटरसेक्शन H1 और H2 आपके ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो ये आपका सब ग्रुप नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो। इसका एग्जांपल देखिए कैसे नहीं होगा। मान लिया हमारे पास एक सेट H1 है जिसमें हमारे पास 2 के मल्टीपल वाले सारे नंबर हैं, और H2 एक है इसमें आपके मतलब एडिशन, आपका ऑपरेटर एडिशन है, 3 के मल्टीपल वाले सारे नंबर हैं। मान लिया ये है। अब हम यदि सिर्फ H1 को देखें तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि एडिशन का आइडेंटिटी 0 होती है तो 0 हो जाएगा, -2 भी मिलेगा तो -2 + 2 इसका इनवर्स भी मिल जाएगा, क्लोजर और एसोसिएटिव सब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह H2 को हम देखें 3 से ऑपरेट कुछ भी करें हम एडिशन में तो ये हो जाएगा। लेकिन H1 यूनियन H2 निकालने हैं तो अब चूंकि एडिशन है तो 2 और 3 क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 2 और 3 क्या आ जाएगा, 5 सर, 5 5। सर। सर 5 आ जाएगा सर। five- क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड होगी, 5 तो किसी में नहीं है, होल्ड नहीं करेगी सर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, तो इसका मतलब यूनियन जो होता है ये जरूरी नहीं है कि यूनियन आपका सब ग्रुप हो, इसीलिए बोला जाता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट यूनियन इज सब ग्रुप। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होता है लेकिन यूनियन आपका सब ग्रुप नहीं होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलिए। हेलो, हो गया सर क्लियर। हाँ हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छे। चलिए आगे अब एक चीज पढ़ाते हैं, तो आज से मैथ आपको पढ़ने मिल रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अभिषेक सिंह, आ रहा है सर। अभिषेक सिंह, यस सर, यस सर। सर 2-4 लोगों से पूछ तो ले, अभिषेक सिंह कैसा है भाई, कुछ लोग तो सही है सर।
समझ सर में आ बस रहा वो है? फोटो भेज दीजिएगा उस क्वेश्चन का जो कह रहे थे, अरे तो ठीक, वो समझ में आएगा कि कैसे ऑर्डर पे लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो आप साहब, समझने की बेसिस होता है। बिल्कुल साहब, हम भेज देंगे। हम गणित के मास्टर लिखवा ही तो नहीं पाते हैं, समझा देते हैं, लिखवा ही तो नहीं पाते हैं। क्या करें, अंग्रेजी कमजोर है आप लोगों से। अतः अतः आज नहीं बोलना है। यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ रहे हैं। हैं? आज बोल नहीं रहे कुछ यस आप? सर। आज आप कुछ बोल नहीं रहे। आकांक्षा भी नहीं बोल रही। आकांक्षा है कि नहीं है सब? यस सर, बोल तो रहे थे अभी, मैंने ही तो बोला कि सर समझ में आ गया। अच्छा, आपने ही बोला। यस सर। प्रसून, प्रसून, प्रसून कहाँ गए? प्रसून, सक्षम, महेंद्र, क्या सो रहे हैं? नाश्ता सा कर रहे हैं क्या आप लोग ऑन करके? सक्षम, महेंद्र, यस सर। कहाँ चले गए? सर यहीं पर ही है। यहीं पे हैं, बोल नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझ गए। क्या समझ गए? समझ में आ रहा? जी सर। महेश पांडे, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तान्या, तान्या, यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। गाना सुन रही हो कि पढ़ रही हो? तुम तो गाना सुन रही हो, तुम्हारे बैकग्राउंड नहीं सर, वो अरे सर ऐसा नहीं है, वो अभी ऐसे ही ऐसा से नहीं फोन में है। कॉल आने लगी थी दीदी के, तभी। अच्छा, मतलब ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। बहुत बढ़िया, नहीं सर। ठीक है, बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। अच्छा, एक चीज और मैं कहना था कि किसी को पर्सनल दिक्कत हो समझने में, या कोई चीज छोटा हो जानना चाह रहा हो, और तो एक दिन वो कॉलेज आ सकता है, लेकिन ग्रुप में 2-3 लोग ही आइए, बाकी एकदम नहीं कि पूरी क्लास चली आए। ठीक है, वन ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियली मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, मैं क्लास नहीं। जैसे किसी को दिक्कत है, सर आप मिलेंगे कब सर? मंडे, मंडे फ्राइडे? नहीं, मैं ट्यूसडे आ सकता हूँ। मैं ट्यूसडे मिलूंगा, मंडे में नहीं मिलूंगा। ठीक है सर, ठीक है। मंडे में कहाँ ढूंढेंगे आपको? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मेरा नाम क्या है जानते हैं? जी सर, जानते हैं। क्या नाम है मेरा? सर डॉक्टर चरण। अच्छा, नाम जानते हैं। नाम का पहला जी वर्ड सर। क्या है? नाम का पहला वर्ड क्या है? नाम का पहला वर्ड क्या है? शिप के ऊपर है। हाँ, तो वो हर जगह पाए जाते हैं, आप ढूंढिए तो सही। हाँ, जी सर। तो श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप ढूंढेंगे सही से तो हम हर जगह मिल जाएंगे। आप ढूंढिए तो कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे। अब मिलेंगे, श्योर है। ढूंढ लेंगे सर, ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे ना? हाँ, तो यस सर। ढूंढेंगे। हाँ, बिल्कुल ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, एकदम श्योर है, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। सर आप महादेव हैं? कहाँ पे है? नाम भी तो वही है सर का, शिव। क्या आकांक्षा क्या कह रही है? महादेव सर आपको कह रहे हैं। महादेव सर, महादेव हैं आप। महादेव का रूप है। बता रही हूँ, खुद से ही बताऊंगी यार। क्या चीज? क्या सर आपने बोला हाँ, कि क्या? मेरे नाम का पहला वो क्या है? शिव है। हाँ हाँ, तो आप महादेव भी है ना? नहीं अभी तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन तीसरी आंख खुलती है। अच्छा, तीसरी डर है आंख सर। तीसरी आंख खुलती सर है। भगवत गीता के अनुसार, सर भगवत गीता कहती है जितने भी प्राणी है वो हाँ, उन सब में मेरा अंश है। इस हिसाब से सर हम सब भगवान हुए। बिल्कुल हुए, हम तो यही कहते हैं। लेकिन सर आपका नाम भी तो है ना उनसे जुड़ा हुआ। तो इतना बस ध्यान रखिएगा, तीसरी आंख भी खुलती है। वो कभी कभी आप लोगों को सामने आ भी जाता है, दिखाई भी दे जाता होगा, सुनाई दे जाता होगा। अच्छा, समझ गए। हाँ हाँ, समझ गए ना? हम्म। तो कोशिश करिए उन्हें खुलने पाए। बाकी सब तो हम मानते हैं अपने आप को कि हम ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां मेरे अंदर है, लेकिन ठीक है कुल मिला के। चलिए थोड़ा मुद्दे पर बातें हैं। जानबूझ के हमने सब बातें किया, थोड़ा सा आप लोग मेंटली रिफ्रेश हो जाइए। साइक्लिक ग्रुप, ये सब बातें करने से थोड़ा 2 मिनट का रिफ्रेशमेंट हो गया आप लोगों का। हाँ, चलिए। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कोई बताएगा? समन एक है, बहुत बताती हैं। समन बताओ बेटा। समन,
समन यस चली सर। गई। साइक्लिक ग्रुप क्या होता नहीं है? सर, नहीं। यस सर, नहीं सर, क्या मतलब? नहीं सर, यहीं पर हूँ मतलब। हाँ तो बताइए। सर साइक्लिक ग्रुप वो होते हैं जिसमें सर एवरी एलिमेंट जो होते हैं वो पावर में मतलब सिंगल पावर, मतलब एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ सिंगल एलिमेंट। सर बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया, लेकिन अब बाकी लोग समझ पाएंगे नहीं। बहुत स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपने बता दिया, बहुत ही स्टैंडर्ड डिफिनेशन है ये। कोई समझा इसको? कोई समझ पाया इसको? जिन्होंने बोला एकदम सही बोला है। सर ये समझ में आया कि एक ही एलिमेंट से सारा पूरा वो बन जाता है ग्रुप। हाँ, ऐसा एक ही कुछ। एलिमेंट से पूरा, बिल्कुल सही आप समझे कि एक ही, जैसे ये है 1 -1 i -i, ये मल्टीप्लिकेशन का आपका साथ ग्रुप है। मान लीजिए जी दे, और ये अब आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है। लेकिन यह साइक्लिक भी है। कैसे साइक्लिक है कि इसकी एक एलिमेंट से आप सारे एलिमेंट पा सकते हैं। तो किसी एक एलिमेंट से, तो मान लीजिए ए एलिमेंट ऑफ जी, ए एलिमेंट ऑफ जी, ये एक ऐसा एलिमेंट है जी में, और इसकी हम पावर करते जाएं। पावर का मतलब यही ऑपरेटर रहेगा। अब इसका मतलब ये भी समझ में आएगा आपको, अभी जो क्वेश्चन इसमें जब कराएंगे तो समझ में आएगा। ए टू द पावर n करने पे उस ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाए, मतलब ए टू द पावर n करे, कुछ करे, जैसे कुछ भी हम करें, तो हम उस ग्रुप के सारे एलिमेंट 1 -1 i -y, ए द एलिमेंट ऑफ जी, मतलब इस चारों में से ही ये होना चाहिए। तो इस में से सारे एलिमेंट हमको 1 -1 i -i मिल जाए तो हम कहते हैं ये साइक्लिक ग्रुप है। और ए को, जो ए है जिस एलिमेंट से हमको मिलते हैं, उसको हम कहते हैं जनरेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। ठीक है ना? तो ए की किसी एक एलिमेंट से, समन बहुत बढ़िया बताया था बेटा, किसी एक एलिमेंट से, किसी इस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से यदि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट हमको मिल जा रहे हैं, वो ऑपरेटर जिसको जो भी ऑपरेटर दिया गया उस ऑपरेटर का यूज करके उस एक एलिमेंट से हम सारे एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, और उस एलिमेंट को हम जनरेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर? डिफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? डिफिनेशन क्लियर हुई? क्लियर हुई सर। जैसे क्लियर हो गई सर। जैसे अब देखिए आई की पावर 1 करे तो क्या आएगा? सर एक बार फिर बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा बता रहा हूँ। अब सक्षम देखिए, फिर से हम एग्जांपल समझा रहे हैं। आई की पावर 1 करने पे क्या मिलेगा सक्षम? आई मिलेगा सर। सक्षम बोलेंगे, सक्षम बोलेंगे। आई मिलेगा सर। आई मिलेगा सर। हाँ, ऑन करिए थोड़ा भी, अपना ऑडियो ऑन किए रहिए सक्षम। देखिए आपके बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही है। सक्षम अपने बैकग्राउंड से बचिए, थोड़ा बैकग्राउंड बंद कराइए। सक्षम बैकग्राउंड में कोई आवाज है, बंद कराइए भाई। सक्षम सर वो सर बाहर से शोर आ रहा है थोड़ा। तो बंद कराइए, या आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे इस तरह की आवाजें नहीं आए। हाँ बताइए, आई टू द पावर 1 करने पे आई मिला, आई टू द पावर 2 करने पे क्या मिल जाएगा सक्षम? हेलो जी सर, क्या बोला आपने? आई टू द सर वो आवाज कट गई थी आपकी सर। आई टू द पावर आई स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा सक्षम? आई स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा सक्षम? सर आई स्क्वायर मिलेगा। क्या यार, तुम लोग मूड खराब न किया करो भाई। अजीत कुमार, नंबर 2, अजीत कुमार। यस सर। बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 सर। -1 मिलेगी, बिल्कुल सही। आई क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी? सर आई क्यूब गलत बोल रहे पारू सर -i 1 फिर गलत बोल रहा है तुम लोग। आई क्यूब -1 आई क्यूब -1 -1 गलत, वो भी बोल रहे हो गलत। आई क्यूब सर माइनस में आई होगा। आई टू द पावर 4 तो इसका +1 सर 1 तो आई की ही पावर हम करते गए, और ये सारी वैल्यू देखो, एलिमेंट के सारे एलिमेंट हमको मिल गए, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल गए कि नहीं मिल गए? एक आई हमने उठाया और आई की ही पावर बदलते गए,
सारे एलिमेंट मिल गए? यस सर। तो इस ग्रुप को अब हम बोलेंगे, इस ग्रुप को हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप, और आई को बोलेंगे जनरेटर। सर आई को क्या बोलेंगे, फिर से रिपीट कर दीजिए। जनरेटर। जनरेटर सर माइनस आई को भी जनरेटर बोलेंगे? हाँ जी सर माइनस आई अगर होगा तब भी जनरेटर बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। एक ग्रुप में एक से अधिक जनरेटर हो सकते हैं, एक से अधिक जनरेटर हो सकते हैं। माइनस आई से भी निकल जाएगा, माइनस आई से भी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ अभी? यस सर। साइक्लिक यस सर। यस सर। ठीक है, तो और सर उस एलिमेंट में एक एक करके इसी तरीके से पावर रखते जाएंगे। उस एलिमेंट में अभी क्वेश्चन में कराने सर जा उस रहा हूं, रुक जाओ क्वेश्चन में। रविंद्र एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं बदलना चाह रहा हूँ चीजों को, इसको मैं बदलना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना और कुछ और चाह रहा हूँ। देखो हम क्या किए हैं, आई की पावर का मतलब समझो। आई की पावर 1 का मतलब आई, या इस साइड में लिखें, तो आई की पावर का मन का मतलब है आई। आई स्क्वायर का मतलब आई इंटू आई, और आई क्यूब का मतलब आई इंटू आई, और इसका मतलब हो गया आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसी के पैरेलल हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए। थोड़ी चीजें हमें पता है कि कंफ्यूज कहाँ करते हैं आप लोग। ये है जी मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो 6, और सेट है आपका 0 1 2 3 4 5। क्या ये साइक्लिक है? क्वेश्चन हमारा ये है, क्या ये साइक्लिक है? तो सुन लो जरा सा, हमेशा ध्यान देना। चलो हम 5 को उठाते हैं, 5 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन मॉडुलो, यहाँ ऑपरेटर एडिशन मॉडुलो 6 दिया है। थोड़ा सा ध्यान से ध्यान लगाना, समझना, तभी समझ में आएगा। मैं जो चीज बोल रहा हूँ वही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टू द पावर 1 का मतलब 5। 5 को 6 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सर 5 गधे हो, 5 आएगा सर। 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 कैसे आएगा? क्या 5 आएगा सर। 5 सर 5 आएगा। 5 आया, ठीक है। अब हम 5 स्क्वायर कर रहे हैं। 5 स्क्वायर का मतलब यहाँ ऑपरेटर देखो, एडिशन मॉडुलो 6 है, इसका मतलब क्या होगा? 5 + 6 + 5, इसका मतलब 5 5 10, और 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, अब रिमाइंडर कितना आएगा? 10 4। ये कौन बोल रहा है 10 वगैरह भाई? इतना भी बेसिक गणित नहीं आती है तुम लोगों को? तो ये आ गया आपका 4। इसी तरह 5 क्यूब करेंगे, तो 5 क्यूब का तो 5 प्लस मॉडुलो 6, 5 प्लस 5 मॉडुलो 6। देखो अभी इसको करने का तरीका, 5 + 5 कितना हुआ? 5 + 5 कितना हुआ? ये 10। अब 10 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 4 सर। 4 सॉरी 4 आएगा। 4, अब 4 आएगा। हाँ 4 आएगा। अब 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, अब मतलब हम यहाँ ब्रैकेट लगा लिए, पहले इसको सॉल्व कर लिए। तो 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, तो 5 4 9 को अब 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? अभी 3। तो ऑपरेटर समझ में आया कि नहीं, कैसे हम ऑपरेटर का यूज करते हैं? देखो यहाँ सीधे सीधे जी सर समझ। ऑपरेटर समझ में आया। इसी तरह हम एक और करके बता दें, 5 टू पावर 4, तो 5 + 6 5 + 6 5 + 6 5, 5 + 5 यहाँ बचाएगा 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 + 5, तो 5 + 4 9, यहाँ 3
3 प्लस सर आंसर एडिशन 8 आएगा। 5 5 3 8, इसका आएगा 2। नहीं समझ में आया? आ गया। सर आ गया। ये आया समझ में? ये चीज आई समझ में? यस 3 सर। प्लस मॉडुलस ऑब्जेक्ट इस समझ 8 में? 8 डिवाइड बाय 3। हाँ सर आ गया। क्लियर हुआ ना? अभी क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? तो अब देखो, तो इसका मतलब 5 हमको जनरेटर मिल गया। 5 हमको क्या मिला? जनरेटर मिला। तो हम अब इसी तरह 1 भी जनरेटर है, 2 3 4 जनरेटर नहीं होगा। 2 3 4 जनरेटर क्यों नहीं होगा? इसे भी जान लो कि यदि प्राइम, ये नंबर दिया गया है, नंबर में जनरेटर यदि आपको फाइंड आउट करना है तो 6 मॉडला दिया है, तो जो 6 का प्राइम होगा वही उसका जनरेटर होता है। 1 छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। तो जैसे 2 से 6 कट जाएगा तो प्राइम नहीं है, 6 3 से कट जाएगा, प्राइम नहीं है। 4 में कॉमन है 2, ये भी प्राइम नहीं है। 5 एक टर्म है जो 5 और 6 में कोई भी कॉमन नहीं है, 6 5 से कटेगा नहीं। तो इसका मतलब 1 और 5 ये जनरेटर होंगे, 1 और 5 से मिल जाएगा, बाकी किसी से पूरा नहीं मिलेगा। तो 1 और 5 आपके जनरेटर हुए और यह आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन में मतलब कैसे क्वेश्चन कि ये दिया होगा हमें उसको साइक्लिक ग्रुप दिखाना होगा? बताइए ग्रुप है कि नहीं है, जनरेटर कौन है इसका पूछ लेगा ना कि ग्रुप है कि नहीं है, साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है, और जनरेटर बताइए कौन है इसका। ये साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर बताइए कौन है। ठीक, ओके ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मेनी जनरेटर आर देयर, हाउ मेनी जनरेटर आर देयर of a cyclic group G of order 10. How many generators are there of a cyclic group G of order 10? अब देखो 10 के प्राइम नंबर कौन कौन होंगे? 10 के प्राइम नंबर कौन कौन होंगे? ऑर्डर 10 है, इसका मतलब उस एलिमेंट में 10 है। 1 1 3 3 1 3 7 9 9 हाँ 3 7 9 ये आपके जनरेटर होंगे। 1 3 7 9 7 9, तो इसको लिख लेते हैं a टू द पावर 3 a टू द पावर 7 a टू द पावर 9। अब ये कोई एलिमेंट होगा तो ये आपके जनरेटर कहलाएंगे, चारों आपके जनरेटर होंगे। तो फिलहाल आज यहीं पे रुकते हैं। हमारे ख्याल से आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे, बहुत कुछ नहीं समझे होंगे। कि समझ गए सब? हाँ जी सर जो सेकंड क्विज होगी तो उसमें सर सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। सर जो सेकंड क्विज होगी तो उसमें सर सिर्फ सेकंड यूनिट ही आएगी ना? पढ़ा रहे सेकंड यूनिट कम से कम आ जाए। होने नाम नहीं लेगा ये जल्दी, बहुत थ्योरम बची है भाई, इसलिए तो आज खींचने की कोशिश की है। सर थ्योरम देंगे क्या सर क्विज में? देखो जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में तो आएगा नहीं, मतलब इस एग्जाम में, एक्सटर्नल में तो ही आएगा, इस एग्जाम में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव थ्योरम थोड़ी आप कर पाएंगे। अब इसे पूछेंगे हाउ मेनी जनरेटर, कौन कौन जनरेटर हैं, तब कौन कौन जनरेटर, तो हो सकता है 1 आंसर 2 आंसर वाले में चला जाए कि हाँ ये दोनों जनरेटर होंगे, बाकी नहीं होंगे। हैं भाई इसका अब ये बता दिया ना, अब इसका बताने का मतलब ये क्वेश्चन, अब यहाँ तो भाई डिस्क्रिप्टिव तो हो नहीं रहा, कॉपी में लिखना है, तो हम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा कि अब इसमें से पिक करिए कौन जनरेटर है। जैसे आपको दे दिए, पूछ लेंगे कि किस टाइप का ग्रुप है, तो साइक्लिक लिख दिए, परम्यूटेशन लिख देंगे, चार लिख देंगे। तब यदि आपको पता रहेगा तो एक लाइन में आंसर, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ेंगे तभी तो आपको 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा कि ये साइक्लिक, जब पढ़े रहेंगे तो पता रहेगा ना ये साइक्लिक है, तो आप तुरंत साइक्लिक पे टिक कर देंगे। तो पढ़ना तो ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन बदलेगा थोड़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप के इसको डालना पड़ेगा। अभी थ्योरम को भी हम ऑब्जेक्टिव टर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। जैसे यदि हमको सब ग्रुप दिखाना है, हम लिखेंगे ना कि क्या दिखा दे नेसेसरी सब ग्रुप की क्या है, हम लिखेंगे ए एलिमेंट, ए बी एलिमेंट ऑफ एच, ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच,
A/B एलिमेंट ऑफ H, तो ये हम लिखेंगे। अब उसमें से यदि आप थ्योरम पढ़े हैं, जैसे हमने बता दिया A ऑपरेट B इनवर्स एलिमेंट ऑफ H होना चाहिए, तो इस पे आप टिक कर देंगे। हेलो, हाँ सर सुन रहे हैं। तो मतलब अब चीजें इस तरह समझ में आ जाएंगी ना कि जब आप पढ़े रहेंगे ये चीज बता रहे हैं, अब यही थ्योरम का स्टेटमेंट को हम ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में? तो पढ़ा तो ही Yes, रहे sir. हैं, लेकिन अब इसको पूछने का ढंग वहां बदलेंगे। नहीं क्लियर हुआ? हो गया यस सर हो गया सर, हो गया। अच्छा, कल हम क्लास लिए थे? कल कौन सा दिन था? क्लास कब लिए भाई? हाँ सर, क्लियर है। हाँ? ये कब क्लास कब हम लिए हैं? जरा हम क्लास एक दिन छुट्टी थी खाली सर। सर जिस दिन क्विज थी हम लोग की। नहीं 2 दिन छुट्टी है, एक मंडे को जाओ छुट्टी है। प्यारे, रुक जाओ। 2 तारीख को नहीं हुई है, 3 को नहीं हुई है, सैटरडे संडे था, 4 को मंडे नहीं हुआ, 5 को मैंने क्लास लिया था, 5 तारीख की अटेंडेंस आपको मिलनी चाहिए। 6 को नहीं हुई क्लास, 7 को कल हुई थी ना? इसके पहले 7 को हुई थी, थर्सडे को हुई थी। हाँ हुई थी सर, हुई थी थर्सडे को हुई थी सर। कल भी हुई है, आज 2 क्लास हो हाँ रही है, सर। और आज 2 क्लास का मैं अटेंडेंस दे दूंगा। आज एब्सेंट रिजल्ट हाँ है। सर, वेडनेसडे को नहीं हुई थी, बाकी सब दिन हुई है। हाँ ठीक है, तो मैं आज 2 क्लास की अटेंडेंस दूंगा ना, तो आप 2 मिनट आप लोग शांत रहें। अभिषेक तुम्हारा रोल नंबर कितना? रोल नंबर लिखा करो भाई अभिषेक, खोज के नाम सर मत लिख। वरना से लैपटॉप पे ज्वाइन करेंगे तो लिख देंगे सर, वो थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, अभिषेक रोल नंबर 1 मेरा। अजीत 2 है, बोलिए मतलब कोई बोलेगा नहीं। 3 आकांक्षा है, 4 आकाश कुमार, दिख तो रहे थे कहीं आकाश कुमार था तो है। यस सर आकाश कुमार। हाँ है। 5 अमन हो गए, 6 अमन कुमार श्रीवास्तव, और 7 अमन तिवारी। 8 कौन है? अनन्या नहीं है, अनन्या नहीं दिख रही है। और 9 अंकिता गुप्ता तो दिख रही थी कहीं, अंकिता आई तो थी। अंशुल श्रीवास्तव है। 11 अनुज त्यागी नहीं है। 12 है, 13 है, 14 है, 16 15 कहाँ गए? ईशा निगम, ये भी दिख रही थी। ईशा निगम थी तो भाई नहीं है। ईशिता शुक्ला, ईशिता है। 17 है कवल्य, 19 कुशाग्र, 20 यतहार, मुस्कान है 21। प्रिविसी है, मुस्कान नहीं है। पारुल पाल भी तो है, पारुल पाल है। प्रसून है। प्रतीक आनंद नहीं है, प्रतीक आनंद प्रिविसी है, प्रिविसी हो गया। शिखा गुप्ता, प्रिया श्रीवास्तव 26 नहीं है। राहुल नहीं है। समन मलिक है, शिखा है, शिवांगी भटनागर है। सुहांशी श्रीवास्तव है। सुहांशी श्रीवास्तव नहीं। सुमित त्रिपाठी प्रेजेंट सर। तान्या सुमित सर हुई? हाँ सुमित हो गया। तान्या नहीं है। तान्या ठीक नहीं थी। तान्या ठीक है ठीक। तान्या निगम है तो बोल क्यों नहीं रहे? तान्या। तरुण वर्मा नहीं दिख रहे हैं। प्रद्युम्न, विनीत है, महेश है, सक्षम है। संध्या रविंद्र है, अमन मौर्य है, सालू है, और स्नेहा वाजपेयी। एब्सेंटी सुन लीजिए जरा, यदि इनमें कोई हो तो बता देगा अपना। अनन्या श्रीवास्तव, अंकिता गुप्ता,
यस सर, अंकिता गुप्ता। अंकिता गुप्ता सर। प्रेजेंट कर दिए। प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रेजेंट कर दिया। अनु त्यागी, ईशा निगम, मुस्कान यादव। सर सर हाँ? ईशा निगम का नेटवर्क इशू हो रहा है, बता रही हैं। ठीक ठीक, चलिए प्रेजेंट कर दे रहे हैं। मुस्कान यादव, प्रतीक आनंद, प्रिया श्रीवास्तव, राहुल, सुहांशी श्रीवास्तव, तरुण वर्मा, प्रद्युम्न भूषण, संध्या साग। इन लोगों में से कोई है? नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है फिर। सर, ओके, हाँ जी सर वो जो अटेंडेंस रोस्टर है सर, उसमें आपकी सब्जेक्ट के 2 अटेंडेंस दिखाते हैं उसमें, जो मतलब लॉगिन करने पे जो देखते हैं हम लोग। तो 2 अटेंडेंस दिखेगी, एक ट्यूट दिखेगा, एक वो दिखेगा। तो सर मेरा सर उसमें लेक्चर वाले में तो 100 है, ट्यूट वाले में 0 दिखा रहा है सर स्टार्टिंग से। तो नहीं किए होंगे शुरू में। नहीं सर, सारी क्लास की हैं, सब जब ट्यूट की हैं तो लेक्चर भी अमन मौर्य बोल रहे हैं ना? यस सर, यस सर। आपका जब से एडमिशन हुआ तब से जोड़िए, उसके पहले का आपका 0 है ना? तो सर जब लेट में एडमिशन, तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले का 0 है, तो सर वो तो मेरी फॉल्ट नहीं है ना सर। हाँ तो सही है, क्यों अभी परेशान हो जा रहे हो भाई उससे लेके अभी इतना? वो जो है सही हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। और कोई दिक्कत? सर वो लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा सर। आज मैं कर दूंगा, आज मैं खाली हूँ, कर दूंगा, ठीक है सर। प्रीवियस जितने भी सर छूटे हैं सारे। ठीक ठीक ठीक।